हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। और जो आज का टॉपिक है कि ह्यूमिक एसिड क्या होता है, इसको आप घर पर नेचुरल तरीके से कैसे बना सकते हैं। इसके साथ ही ये ह्यूमिक एसिड आपके गुलाब के पौधे के ऊपर किस तरीके से काम करता है। सिर्फ गुलाब ही नहीं, आपके गार्डन में जितने भी पौधे हैं उनके ऊपर ह्यूमिक एसिड का क्या काम है, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। इसके साथ ही 3 ऐसे नेचुरल ह्यूमिक एसिड फर्टिलाइज़र जो कि बहुत ही आसानी से आप घर में बना सकते हैं। आपको मार्केट से ह्यूमिक एसिड खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल मार्केट में भी बहुत सारी वैरायटी के, बहुत सारी कंपनी के ह्यूमिक एसिड अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आज का ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो ह्यूमिक एसिड के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके साथ ही ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करके आप अपने सूखते हुए गुलाब के पौधे के ऊपर बहुत सारे फूल और बहुत सारी नई ग्रोथ बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट, ये ह्यूमिक एसिड होता क्या है। ह्यूमिक एसिड यानी कि जो ह्यूमस से बना है, एक ऐसा पदार्थ जो कि चीज़ों को डिकम्पोज करके बनाया जाता हो, चाहे वो चीज़ कोई भी हो। आपके आसपास मिलने वाले घास, पेड़, पौधे जो कि सालों साल पहले डिकम्पोज हो जाते हैं, जिनके अंदर भरपूर मात्रा में कार्बन पाया जाता है, उसी से ह्यूमिक एसिड तैयार किया जाता है। सरल भाषा में हमारे आसपास जितने भी बायोडिग्रेडेबल यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपोस्ट या फिर खाद पाए जाते हैं, उनके रस को आप ह्यूमिक एसिड कह सकते हैं। ह्यूमिक एसिड को आसान भाषा में समझने के लिए मैं आपको एक चीज़ एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बता रही हूँ। जैसे कि हम फल खाते हैं तो फल हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाता है। लेकिन अगर फल का फ़ायदा हमको तेज़ी से अपने शरीर को देना है और आसानी से देना है कि आसानी से फल हमारे शरीर में पच जाए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि फलों का जूस बनाकर पीते हैं। तो आप इस चीज़ को समझ ले कि ये जो जूस है, यानी जो खाद का जूस है, इसी को हम कहते हैं ह्यूमिक एसिड। फ्रेंड्स, ह्यूमिक एसिड को लेकर मेरे पास कुछ कमेंट्स थे, तो इसीलिए इस चीज़ को इतने क्लियर मैं आपको वीडियो में ही समझा सकती हूँ। कमेंट्स में आसानी से इस चीज़ को समझाना मुश्किल है। अब ये ह्यूमिक एसिड पौधों के ऊपर काम किस तरीके से करता है। ह्यूमिक एसिड के क्या क्या फ़ायदे हमारे पौधों के ऊपर। तो सबसे पहला फ़ायदा, ह्यूमिक एसिड में भरपूर मात्रा में कार्बन पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस भी बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है, यानी कि ये एनपीके का बहुत बढ़िया सोर्स है। और इसके साथ ही कुछ सूक्ष्म तत्व जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर भी ह्यूमिक एसिड में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसका दूसरा फायदा, जिस भी पौधे के अंदर ह्यूमिक एसिड अच्छी मात्रा में है, ऐसे पौधों की ग्रोथ बहुत ही बढ़िया होती है, क्योंकि जड़ें ग्रोथ करती हैं। और जो पत्ते होते हैं वो काफ़ी हरे रंग के होते हैं। पत्तों का जो कलर होता है काफ़ी चमकदार होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भी ह्यूमिक एसिड पार्ट लेता है। जिस भी पौधे की मिट्टी में ह्यूमिक एसिड अच्छे मात्रा में है, फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छी मात्रा में होती है, क्लोरोफिल बहुत अच्छी मात्रा में बनती है, तो पत्ते हरे रंग के और चमकदार होते हैं। तीसरा फायदा, जिस भी पौधे की मिट्टी में ह्यूमिक एसिड होता है, इसमें जड़ों की ग्रोथ यानी जो सफ़ेद जड़ें हैं, नई नई आने वाली जड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपके किसी पौधे में लगातार सफ़ेद जड़ें यानी कि नई जड़ें निकल करके आ रही हैं, तो इसका मतलब आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी है और ऐसा पौधा हमेशा ऊपर भी ग्रोथ अच्छी करता है। अब चौथा फायदा ये है कि जो भी खाद पानी हम अपने पौधे को देते हैं, तो मिट्टी और जड़ों के बीच जो संबंध है उसको ठीक करने के लिए ये ह्यूमिक एसिड बहुत ज़रूरी है। मिट्टी और जड़ों के बीच खाद और पानी को जो लेने देने की प्रक्रिया है वो काफ़ी तेज़ रहती है, काफ़ी अच्छी रहती है। जो भी खाद आप अपने पौधे को दोगे वो आपके पौधे को लगेगा, क्योंकि इसके अंदर ह्यूमिक एसिड की मात्रा अच्छी है और जड़ों की ग्रोथ लगातार होती रहती है, तो ऊपर भी पौधा आपका ग्रोथ करेगा और फूलों से हमेशा भरा रहेगा। पांचवा पॉइंट, ह्यूमिक एसिड मिट्टी में काफ़ी सारे माइक्रोब्स यानी छोटे छोटे सूक्ष्म तत्वों को बनाता है, जो कि आपके पौधे की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं, मिट्टी की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, जिससे आपके पौधे लगातार हरे भरे बने रहते हैं। छठा पॉइंट, ह्यूमिक एसिड किसी भी पौधे को स्ट्रेस से बचाता है। जिस भी पौधे की मिट्टी में ह्यूमिक एसिड की अच्छी मात्रा है, उसके ऊपर मौसम का या फिर कीड़े मकोड़ों का प्रभाव कम से कम पड़ता है, फंगस का अटैक कम से कम पड़ता है। तो ऐसा पौधा जो है ओवरऑल हेल्दी रहता है, जिस भी पौधे के अंदर ह्यूमिक एसिड की मात्रा अच्छी है। सातवां पॉइंट,
जो ह्यूमिक एसिड है ये आयरन के जो लेने देने की प्रक्रिया है मिट्टी में उसको ठीक करता है, तो इससे आपके पौधे में किसी भी तरीके के सफ़ेद पत्ते नहीं होते हैं या फिर पीले रंग के पत्ते आपको दिखाई नहीं देंगे। आयरन की और मैग्नीशियम की मात्रा ऐसे पौधों में अच्छी रहती है। किसी भी पौधे की जो पैदावार है, चाहे वो कोई भी पौधा है, आप खेती में भी अगर आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर भी पैदावार को बढ़ाने के लिए, फूलों की संख्या को बढ़ाने के लिए ये ह्यूमिक एसिड बहुत ही बढ़िया रोल प्ले करता है, यानी कि बहुत ज़रूरी कंटेंट है आपके पौधे के लिए। बीजों को उगाने में भी ये ह्यूमिक एसिड बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर किसी भी पौधे की मिट्टी में ह्यूमिक एसिड की मात्रा कम है तो ऐसे मिट्टी में अगर आप नए नए सीड्स लगाते हैं, बीज लगाते हैं, तो बीज आसानी से उग करके नहीं आते हैं। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल जो ह्यूमिक एसिड है आपके पौधे की जो कार्य करने की क्षमता है उसको बढ़ा देता है। जिस भी पौधे की मिट्टी में ह्यूमिक एसिड की मात्रा कम है, पौधा आपका काम कम करेगा, बीमारियों से ग्रसित रहेगा और अनहेल्दी दिखाई देगा। खुद आपको पौधे को देखकर पता चल जाएगा कि आपके पौधे में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, अब आगे है हमारा तीसरा पॉइंट। पहला पॉइंट था कि ह्यूमिक एसिड क्या है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तीसरा पॉइंट है कि अब अगर हमें घर में ह्यूमिक एसिड तैयार करना है अपने पौधों के लिए, तो हम किस तरीके से ह्यूमिक एसिड घर में अपने पौधों के लिए बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 तरीके के ह्यूमिक एसिड बनाना बता रही हूँ, जिसमें से आप कोई भी आसानी से अपने घर में बना करके अपने पौधों की ग्रोथ और फ्लावरिंग को बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये तीनों ही बिल्कुल नेचुरल ह्यूमिक एसिड फर्टिलाइज़र हैं और इनको बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही आसानी से आप इनको घर में ही बना लेंगे। तो फ्रेंड, जो सबसे पहले नंबर पे ह्यूमिक एसिड फर्टिलाइज़र हमारे पास है, इसको बनाने के लिए आपको कुछ भी मार्केट से बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 2 चीज़ें मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ और ये दोनों ही चीज़ें आपको आपके घर के किचन में ही मिल जाएंगी। सबसे पहली जो चीज़ हमने ली है वो लिया है हमने आधा कटोरी चावल। आपके घर के अंदर जो मीडियम साइज़ की कटोरी होगी उससे नाप करके आप आधा कटोरी चावल ले लेंगे। कच्चे चावल आपको लेने हैं। इसके बाद आपको एक कंटेनर चाहिए जिसका ढक्कन हो, यानी कि इसको डालने के बाद हम उसको अच्छे से बंद कर सकें। ढीले ढक्कन वाले या बिना ढक्कन वाले कंटेनर में इस फर्टिलाइज़र को आपको नहीं बनाना है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ मैं यहाँ ले रही हूँ ये है गुड़ का पाउडर। गुड़ यानी जगेरी गुड़, आप टुकड़ा भी ले सकते हैं। टुकड़े को आप एक छोटे से टुकड़े को छोटा छोटा कर लो, जो कि लगभग आधा चम्मच हो, क्योंकि आपको सिर्फ आधा चम्मच ही ये गुड़ लेना है यहाँ पर। इसके बाद जो भी प्लास्टिक का आपने डब्बा लिया है उसमें इस चावल को आपको डाल देना है और इसके साथ ही आपको लेना है आधा चम्मच ये गुड़। फ्रेंड्स, गुड़ की मात्रा आपको सिर्फ आधा चम्मच ही यहाँ पर रखना है। गुड़ का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कोई भी फर्टिलाइज़र बनाने के लिए, क्योंकि जो गुड़ है ये बायोडिग्रेड यानी कि डिकम्पोज करने की जो क्षमता है किसी भी चीज़ की वो बढ़ा देता है, जो कि चीज़ों को तेज़ी से डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं। इसमें लगभग 1 लीटर पानी मिला करके अच्छे से इन दोनों ही चीज़ों को आप अच्छे से हिला लेना और ढक्कन को टाइट बंद करके आपको किसी भी जगह अपने घर के अंदर कम से कम 2 दिन के लिए इसको ऐसे ही रख देना है। 2 दिन बाद आपको इस ढक्कन को खोल लेना है और अब हमारा जो फर्टिलाइज़र है वो तैयार है। 2 दिन बाद आपको कुछ इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा। अब आपको करना क्या है कि आप पहले इसको अच्छे से हिला लो। अच्छे से हिलाने के बाद इसको आपको छान लेना है। छानने के बाद जो चावल बच गए हैं उनका इस्तेमाल हमको नहीं करना है। ये जो पानी इसका बन करके तैयार हुआ है बस यही हमको चाहिए। ये जो पानी बना है यानी कि ये कमाल का लिक्विड ह्यूमिक एसिड फर्टिलाइज़र है, जिसके अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम मिल जाएगा। इसके अलावा आयरन और मैग्नीशियम की भी अच्छी मात्रा है इसके अंदर। इसको डालने से पहले जितना ये फर्टिलाइज़र बन करके तैयार हुआ है लगभग उतना ही और पानी डाल करके इसको आप और पतला कर लेना। ये जो फर्टिलाइज़र है आप इसको 15 दिन में एक बार अपने पौधों को दे सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है। ऐसा नहीं है कि आप बार बार डाल दो इसको। अगर आप 15 दिन में एक बार किसी पौधे को देते हैं तो 15 दिन बाद ही उसको फिर से ये वाला खाद आपको देना है। ये जो फर्टिलाइज़र बन करके तैयार हुआ है ये लगभग 2 पौधों में मैं इसको यहाँ पर डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आपके पास जितने भी पौधे हैं जो कि ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके पास गुलाब का पौधा है जिसके अंदर बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है, फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो 15 दिन में आप एक बार इस लिक्विड ह्यूमिक एसिड फर्टिलाइज़र को ज़रूर डालें। आपके पौधे के ऊपर बहुत सारे ग्रोथ और बहुत सारे फूल निकल करके आएंगे। इसके बाद जो दूसरे नंबर का ह्यूमिक एसिड फर्टिलाइज़र है वो क्या है और उसको आपको कैसे बनाना है, इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। इसको बनाने के लिए सिर्फ आपको चाहिए 4-5 मुट्ठी लगभग 200 ग्राम के आसपास
वर्मी कंपोस्ट या फिर सूखी हुई गोबर की अच्छे से खाद, जो कि पुरानी हो, अच्छे से डिकम्पोज हो, उसी गोबर की खाद का इस्तेमाल आपको करना है। वरना आप वर्मी कंपोस्ट ही लें, क्योंकि ये पहले से ही डिकम्पोज होता है काफ़ी बढ़िया तरीके से। अब आपको करना क्या है कि कोई भी कंटेनर आप ले लो, कोई भी डब्बा ले लो आप प्लास्टिक का, और उसके अंदर ये जो हमने वर्मी कंपोस्ट लिया है इसको लगभग 1 लीटर पानी में भिगो करके आप रख दो। तकरीबन 4-5 मुट्ठी मैंने लिया था। अगर आपको नाप करके लेना है तो 200 ग्राम के आसपास वर्मी कंपोस्ट आपको लेना है, और इसको भिगोने के लिए लगभग 1 लीटर पानी का इस्तेमाल मैं यहाँ पर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अब इसको आप अच्छे से पहले चला देना ताकि पानी में ये अच्छे से घुल जाए। इसके बाद कम से कम 1 दिन के लिए आपको इसको ऐसे ही रख देना है। आप चाहें तो इसको आप धूप में भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगले दिन आपको कुछ इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा। अब हमें करना क्या है कि इसको आपको छान लेना है, लेकिन छानने से पहले आप पहले इसको अच्छे से किसी भी चीज़ से चला लो ताकि ये जो हमारा फर्टिलाइज़र है अच्छे से पानी में घुल जाए और उसके साथ मिल जाए। अब आपको इसको छानना है। छानने के बाद हमको इसका जो पानी है और जो इसका सॉलिड है, जो छन्नी के ऊपर बच गया है, उसको अलग कर लेना है। हमें सिर्फ इसका पानी चाहिए, क्योंकि छानने के बाद जो पानी बन करके तैयार हुआ है ये एक नेचुरल ह्यूमिक एसिड फर्टिलाइज़र है। इसी तरीके से जैसे कि मैंने आपको कहा था कि फलों का जूस निकालने के बाद ये जो जूस है वो ह्यूमिक एसिड की तरीके से काम करता है। तो ये जो पानी है हमारे वर्मी कंपोस्ट का आपके पौधों के लिए एक ह्यूमिक एसिड की तरह काम करेगा। इसका इस्तेमाल आप 15 दिन में एक बार कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। अगर आप इसको बिना पानी डाले भी पौधे के अंदर डाल देंगे, यानी कि पानी में बिना मिक्स किए भी अगर इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप पौधों के अंदर देते हैं तो पौधे को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, ये एक सबसे बढ़िया और नेचुरल और आसान तरीका है घर में ह्यूमिक एसिड बनाने का। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है और या फिर आपके पास गोबर की सूखी खाद है तो इसे आप अपने पौधे के लिए बना सकते हैं। अब जो तीसरे नंबर पे ह्यूमिक एसिड फर्टिलाइज़र हमारे पास आता है, उसको बनाने के लिए आपको चाहिए गोबर के उपले। गोबर के उपले, जो गोबर है वो वर्मी कंपोस्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो गोबर है इसके अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स पाए जाते हैं। अगर किसी भी चीज़ में हम गोबर के उपलों को मिला दें या गोबर की खाद को मिला दें तो ये उसको डिकम्पोज करना शुरू कर देता है। ये एक नेचुरल डिकम्पोज़र भी है। अगर आपको गोबर के उपले ना मिले तो इसकी जगह आप गोबर की सूखी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप वर्मी कंपोस्ट भी गोबर के उपलों की जगह ले सकते हैं। इसके बाद इसके साथ जो दूसरी चीज़ हमको लेनी है वो हम यहाँ पर ले रहे हैं एलोवेरा का पेस्ट। एलोवेरा आप सबके घर में ज़रूर होगा। एलोवेरा में बहुत ही बढ़िया मात्रा में ग्रोथ हार्मोन पाए जाते हैं। तो किसी भी पौधे की अगर रूटिंग अच्छी नहीं हो रही है, उसके अंदर ग्रोथ नहीं हो रही है, तो अगर आप एलोवेरा का फर्टिलाइज़र उसको देते हैं तो उस पौधे में बहुत बढ़िया ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। एलोवेरा का पेस्ट बनाना भी काफ़ी आसान है। बस इसको आप छोटे टुकड़ों में काट करके किसी भी ग्राइंडर मिक्सचर में पीस करके आप इसका पेस्ट तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने भी इसी तरीके से पेस्ट बना करके तैयार कर लिया है। आगे इस फर्टिलाइज़र में इसको हम कैसे ऐड करेंगे, चलिए देखते हैं। जो हमने गोबर के उपले लिए थे, इसको सबसे पहले आप किसी भी प्लास्टिक के जार में सारे के सारे जो गोबर के टुकड़े हैं इनको आप डाल दीजिए, और इसके साथ ये जो एलोवेरा का पेस्ट हमने बनाया था इसको भी इसके साथ डाल देना है। इसके बाद आपको इतनी मात्रा में पानी लेना है जिससे कि ये दोनों चीज़ें अच्छे से भीग जाए पानी में। इन दोनों ही चीज़ों को पानी में भिगो करके कम से कम आपको 2 दिन के लिए ऐसे ही इसको रख देना है। इसको ढकने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको अच्छे से एक बार चला देना ताकि सारी की सारी चीज़ें नीचे चली जाए और अच्छे से पानी में घुल जाए, और जो चीज़ें हमने मिक्स की हैं वो अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। तो फ्रेंड्स, 2 दिन के बाद आपको कुछ इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा। अब इस फर्टिलाइज़र का हमको इस्तेमाल कैसे करना है। ये जो हमारे पास खाद बन करके तैयार हुआ है ये एक कमाल का ह्यूमिक एसिड फर्टिलाइज़र है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ह्यूमिक एसिड फर्टिलाइज़र है। तो इसीलिए जब भी आप इसका इस्तेमाल अपने पौधों में करेंगे, इसका इस्तेमाल करते समय कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो इसको हमको छान लेना है, जैसे कि मैंने छान लिया है। छान करके हमें सिर्फ इसका पानी चाहिए। बाकी का जो बच गया है आप उसके अंदर फिर से एक बार पानी डाल करके रख सकते हैं, और अगले दिन फिर से छान कर आप बाकी पौधों में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको डाइल्यूट करते समय आप जितना ये वाला फर्टिलाइज़र लोगे उससे कम 3 गुना आपको और पानी इसके अंदर मिलाकर ही पौधे को देना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है। ये काफ़ी बढ़िया ह्यूमिक एसिड लिक्विड फर्टिलाइज़र है, जिसको कि अगर आप अपने पौधों में दोगे तो जिस भी पौधे में आपके ग्रोथ नहीं हो रही
उसके अंदर नई जड़ें बननी शुरू हो जाएगी और जैसे ही नई जड़ें बननी शुरू होगी तो आपका पौधा ऊपर भी नई ब्रांचेस निकालना शुरू कर देगा और नई ब्रांचेस यानी काफ़ी सारे फूल और काफ़ी सारी कलियां आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। फ्रेंड्स, इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल भी आपको सिर्फ 15 दिन में एक बार अपने पौधे के अंदर करना है। बाकी जो स्टार्टिंग में मैंने आपको 2 ह्यूमिक एसिड लिक्विड फर्टिलाइज़र बताए थे, उनका इस्तेमाल भी आपको सिर्फ 15 दिन में एक बार ही करना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।